दोस्तों इस मिडिल क्लास लाइफ को जीते जीते साल 2023 निकल गया है और 2024 के भी महीने निकलने शुरू हो चुके हैं। अगर अपनी ज़िंदगी में हम कुछ बदलाव नहीं करेंगे तो इस मिडिल क्लास लाइफ में 2024 भी निकल जाएगा और फिर देखते देखते आधी ज़िंदगी निकल जाएगी और उस वक्त आप चाह के भी कोई बदलाव का डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उस वक्त फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाएंगी, आपकी आधी उम्र निकल जाएगी और आपका एनर्जी लेवल भी कम हो जाएगा, जिसके चलते रिस्क लेने की हिम्मत जो है वो आपके अंदर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अगर आप अपनी मिडिल क्लास लाइफ से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको अभी बदलाव का फैसला लेना होगा। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको 4 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल सकती हैं। और इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि 2024 के ख़त्म होने से पहले ही आप पैसों से भर जाओगे। दोस्तों इस मिडिल क्लास ज़िंदगी को जी के हो सकता है ना आपके पास पैसे हों, ना गाड़ी हो, ना ही एक अच्छा सा घर हो, बस होगा सिर्फ एक सपना। अगर आप अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको दिमाग लगाना होगा, तब आप अपने सपने को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट अगर आप गरीबी में जी रहे हैं और गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी ही गलती है। सबसे पहले आपको ये मिडिल क्लास ट्रैप को समझना होगा। ये सदियों से होता आ रहा है कि पूंजीवाद लोग मिडिल क्लास लोगों को कभी भी अमीर होते हुए नहीं देखना चाहते। मिडिल क्लास लोगों को जॉब के 9 से 5 वाले चक्कर में उलझा के रखा हुआ है। दोस्तों सोच के देखो, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो 8 घंटे आप ऑफिस में रहते हैं, उसके बाद काम का इतना बोझ होता है कि आप घर आकर भी सिर्फ ऑफिस के काम ही निपटा रहे होते हैं, जहाँ सिर्फ ऑफिस के काम के बारे में ही सोच रहे होते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सोचो, आपको थोड़ी सी सैलरी देकर आपका पूरा टाइम कंपनी ने खरीद लिया है, जिसमें आपको अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। मतलब आपका ध्यान सिर्फ 30 दिन बाद मिलने वाली सैलरी के अलावा कहीं और होता ही नहीं है। अब सैलरी आपको उतनी ही मिलती है जिससे आपका सिर्फ गुजारा ही हो सके, और हम इस छोटी सी सैलरी की वजह से कभी भी कुछ और सोच ही नहीं पाते और घिसी पिटी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मगर कुछ लोग इस ज़िंदगी से तंग आकर कड़ी मेहनत करते हैं और इस मिडिल क्लास ज़िंदगी से ऊपर उठ जाते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे वेल रिसर्च पॉइंट हैं, इसीलिए इन पॉइंट्स को बहुत ही सीरियसली आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। सो बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1, एजुकेशन। दोस्तों एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको गरीबी से या ये कहूँ मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल सकती हैं, क्योंकि आपके पास जितनी कम नॉलेज होगी लोग आपका उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बट अगर आप एजुकेट होंगे तो आपका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों अब एजुकेशन से मेरा मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज वाली पढ़ाई से नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल या कॉलेज हमें सिर्फ नौकर बनना ही सिखाते हैं, क्योंकि जब भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां आई तो उनको काम करने वाले लोगों की ज़रूरत थी, तो उन कंपनियों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बनवाए और लोग वह डिग्रियां लेकर निकल रहे थे। पहले डिग्रियां कम होती थी जिस वजह से नौकरी मिलना बहुत आसान होता था, मगर आज डिग्रियां लेने वालों लोगों की भीड़ हो चुकी है, जिस वजह से आज लोग पढ़ लिख के भी बेरोजगार रहते हैं। दोस्तों नौकरी ना मिलने की वजह से ये नहीं, आप एजुकेशन लेना बंद कर दो, आपको एजुकेशन लगातार लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखना, जब ज़िंदगी में आपका कोई साथ नहीं देगा तो सिर्फ किताबें ही आपका साथ देंगी। जैसे एलोन मस्क जब अपने रॉकेट की पहली सक्सेसफुल लॉन्चिंग करना चाहते थे, उस वक्त ना तो यूएस गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया और ना ही नासा ने उनकी कोई सपोर्ट की, और इवन उनके दोस्तों ने भी उनका कोई साथ नहीं दिया। उस वक्त अगर किसी ने एलोन मस्क का साथ दिया वो थी उनकी किताबें।
दोस्तों स्कूल कॉलेज हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देते, इसीलिए फाइनेंस की नॉलेज हमें खुद लेनी पड़ेगी। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप रॉबर्ट कियोसाकी, वारन बफेट और टी हैकर जैसे ऑथर्स को पढ़ो, उनके इंटरव्यूज देखो, उनकी लाइफ स्टोरीज को पढ़ो और उनको अपना मेंटर बनाओ। ये लोग आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देंगे और आपके मिडिल क्लास माइंड को चेंज करने में ये आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट करेंगे और यही माइंडसेट आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल सकता है। सो चलिए बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2, डेवलप योर स्किल्स। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान, जिनको उनकी फिल्म जवान के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। दोस्तों सोचो, अगर शाहरुख खान में एक्टिंग के स्किल नहीं होते, क्या उनको उनकी पहली फिल्म मिलती? और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों शाहरुख खान का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था और ना ही उनका बैकग्राउंड था। वो खुद के दम पे इस इंडस्ट्री में उतरे और आज बॉलीवुड किंग के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप इस मिडिल क्लास लाइफ से बाहर आना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर कोई ना कोई स्किल को डेवलप करो, क्योंकि शाहरुख खान की भी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं थी। उन्होंने इस स्किल में परफेक्ट होने के लिए मतलब अपनी पहली फिल्म मिलने से पहले 12 साल तक अनेकों थिएटर किए और बहुत सारे सीरियल्स में काम किया। इसी के चलते उनकी एक्टिंग को बॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने नोट किया और उन्हें दीवाना मूवी करने का मौका मिला। बस यहीं से उनका करियर स्टार्ट हुआ और फिर वो बने बॉलीवुड के बादशाह। इसीलिए दोस्तों आप किसी एक स्किल में इतने परफेक्ट हो जाओ कि लोग आपको नज़रअंदाज कर ही ना पाएं। बट ये स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होंगे, आपको कड़ी मेहनत और चुनौतियों से गुजरने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ने के लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपनी पहली कोशिश में ही सफल हो जाओगे। उसके लिए हो सकता है आपको 5-10 बार या उससे भी ज़्यादा बार फेल होना पड़ेगा, मगर इसके बावजूद भी अगर आप अपने लक्ष्य को पाने की जिद पर अड़े रहोगे तो एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे और इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ दोगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3, कम्युनिटी रिसोर्स। आपके कम्युनिटी रिसोर्स आपके छुपे हुए जेम्स की तरह होते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी मौजूदा मिडिल क्लास लाइफ से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको अपने एरिया, अपने स्टेट के सबसे एक्टिव एनजीओ या किसी बुक लाइब्रेरी या किसी धार्मिक संस्था के साथ एक्टिवली जुड़ना चाहिए और उसके हर काम में आगे आकर सपोर्ट करना चाहिए। इससे एक तो आपके नए रिलेशन बनेंगे, दूसरा जब भी भारत सरकार को कुछ नई स्कीम्स लॉन्च करनी होती हैं जो गरीबों के लिए होती हैं, वो सबसे पहले एक्टिव एनजीओज़ को ही कांटेक्ट करती हैं। अगर आप अपनी संस्था के एक्टिव मेंबर होंगे और अगर सरकार उस एनजीओ को कांटेक्ट करेगी तो आप अपनी एलिजिबिलिटी दिखा सकते हैं और इसमें आपके कम्युनिटी मेंबर भी आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं डैन जॉनसन उर्फ द रॉक एक फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे, मगर कड़ी मेहनत के बावजूद उनकी टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाई। मगर इस बात पर रॉक अपनी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर वह टीम में सिलेक्ट हो जाते तो आज इतने बड़े सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकते थे। क्योंकि आज रॉक एक WWE सुपरस्टार के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। उनकी कंपनी 7 बक्स जो कि हॉलीवुड मूवी प्रोडक्शन कंपनी है, और आज अगर रॉक की नेटवर्थ की बात करते हैं तो वो लगभग 6000 करोड़ रुपए की है। और उनकी इस नेटवर्थ की एक वजह उनका सोशल होना भी था, क्योंकि अपनी फिटनेस के चलते वो हमेशा जिम्स वगैरह में एक्टिव रहते थे और वहीं पर उनको किसी ने WWE में जाने की जानकारी दी। इसीलिए दोस्तों ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा और लोगों के साथ सोशल होना होगा, क्योंकि ये सोशल कम्युनिटी कब आपको कोई नया रास्ता दे दे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4, लर्न सेलिंग। दोस्तों दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जो बेचना जानता है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी तभी सफल हो सकती है जब उसके द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट मार्केट में सेल हुआ, तभी वो कंपनी चल पाएगी। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं, जब मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर सेलिंग स्किल्स को डेवलप करना होगा।
क्योंकि सेलिंग करने वाले लोगों की ज़रूरत हर कंपनी को हर समय रहती है। दोस्तों हो सकता है आपने हॉलीवुड मूवी द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी होगी और उसके हीरो जॉर्डन बेलफोर्ड का नाम तो आपको याद ही होगा। इस मूवी में जॉर्डन एक एवरेज ज़िंदगी जी रहे थे और खुश भी थे, मगर उनकी पत्नी इस ज़िंदगी से खुश नहीं थी। बस इसी बात को लेकर जॉर्डन फैसला लेते हैं कि उनको अब अमीर बनना है, मगर उनको अपने काम के अलावा कुछ और आता ही नहीं था और वो काम था सेलिंग। बस अपने इसी हुनर का फ़ायदा लेते हुए उन्होंने शेयर मार्केट के उन पैनिक शेयर्स को लोगों को इस तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया कि लोगों को ये डर लगना शुरू हो जाता था कि अगर वो ये शेयर नहीं खरीदेंगे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बस अपनी इसी सेलिंग के चलते वो इस मूवी में बहुत अमीर हो जाते हैं और मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं। इस मूवी में यही सीखने को मिलता है कि अगर आप बेचना सीख जाओगे तो आप दुनिया की हर वो चीज़ खरीद सकते हो जिसका आप सपना देखते हो, क्योंकि दोस्तों बेचते तो आप हो ही, कभी खुद को, कभी अपने टाइम को, कभी किसी प्रोडक्ट को या कभी अपनी डिग्रियों को। मतलब कहने का यही है दोस्तों कि सेलिंग सीख जाओगे तो आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी, क्योंकि सेलिंग इज़ एवरीथिंग। इसीलिए दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपने द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी नहीं देखी, आप उसको ज़रूर देखो। बट उसके सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट सेलिंग स्किल वहाँ से ज़रूर सीखो। और उसके अलावा दोस्तों आप सेलिंग स्किल को सीखने के लिए जॉर्डन बेलफोर्ड के यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी सेलिंग के बहुत सारे ट्रिक्स आप सीख सकते हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में 4 पॉइंट्स के ऊपर बात की। नंबर 1 है एजुकेशन, नंबर 2 है डेवलप योर स्किल, नंबर 3 है कम्युनिटी रिसोर्स और नंबर 4 है लर्न सेलिंग। दोस्तों इन 4 पॉइंट्स पे ध्यान देकर अगर आपने इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप 2024 के ख़त्म होने से पहले इतने सक्षम हो जाओगे कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। बस ज़रूरत है तो आपको अपनी लगन और मेहनत से इन 4 पॉइंट्स को अपने अंदर डेवलप करने की। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। जाते जाते सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय।